मित्रों, अधिकतर पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती जितने की दुष्ट व्यक्तियों की होती है। ये सब देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है। लेकिन आज के समय में नए जनरेशन के लोग इन बातों को नहीं मानते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते या फिर लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। मित्रों, धर्म ग्रंथों में भगवद गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्यों के मन में उठने वाले हर प्रश्न को विस्तार से बताया गया है। भगवद गीता में ये वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब कोई भी दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसका समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से बताओ, मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपया कर आप मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल ही दिखाई देते हैं। अर्जुन के मुख पर ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है वास्तव में वैसा नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश उसकी सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया। तब श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं, अर्थात जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर निर्भर करते हैं। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर इसका फैसला करना वह किसके साथ चलना चाहता है यह व्यक्ति की विशेष इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहते थे, जिनमें से एक व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति का बहुत बड़ा महत्व था। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह मंदिर जाना नहीं भूलता था, न ही धर्म दान के लिए कार्य में कोई कमी करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह भगवान की प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर में वह दूसरा पुरुष पहले पुरुष के बिल्कुल ही विपरीत था। वह मंदिर तो जाया करता था पर पूजा करने के लिए नहीं, मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसके दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इसका इतना ही कि वह मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस नगर के पंडितों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चला कि उसके मन में ख्याल आया कि अब ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। अब वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही उस चोर व्यक्ति ने पंडित जी से नज़र बचाते हुए सारे धन को चुरा लिया और बड़ी खुशी से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही मंदिर के लोग भी जमा हो गए और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे, फिर उसे अपमानित करने लगे। यह सब देखकर वह भला व्यक्ति हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह लोगों से बचता हुआ किसी तरह मंदिर से बाहर निकल आया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वहाँ पर एक गाड़ी से टकरा गया और वह भला व्यक्ति घायल हो गया। फिर व्यापारी लड़खड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता और नाचता हुआ जोर जोर से बोल रहा था कि आज मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट व्यक्ति की बातें सुनी तो उसे बड़ी हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी मूर्तियां निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपने जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज के सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखकर क्रोधित स्वर में पूछ ही लिया, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म विश्वास करता था, जिसके बदले जीवन भर अपमान और दंड ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? पर यमराज ने उस भले व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वास्तव में वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से चोट में परिवर्तित हो गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। इसके भाग्य में राजयोग था।
जो इसके दुष्ट कर्मों और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है ये मनुष्य को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। आपको अच्छे कर्मों को करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में ही मिलता है। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर यू वॉचिंग।